अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर को क्या मराद हासिल हैं, उनको क्या किस किस्म की सहूलियात मैसर हैं और एक्ट 74 के तहत उनके फ़राइज़ क्या हैं। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो सदर सेक्रेटरीट है, सदारती सेक्रेटरीट है, उसका एक साल का टोटल बजट 39 करोड़ 42 लाख 34 हज़ार है, यानी तकरीबन हर रोज़ का 11 लाख रुपए खर्च होते हैं या 11 लाख रुपए के अखराजात मुख्तस किए गए हैं उनके जो सदारती सेक्रेटरीट है उसके लिए। गुज़श्ता साल के मुकाबले में अगर देखें तो ये बजट तकरीबन 2 करोड़ पे इसमें इज़ाफ़ा हुआ है, 2 से अढ़ाई करोड़ पे इसमें इज़ाफ़ा हुआ है। अ, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का सदारती सेक्रेटरीट है उसके अंदर जो मुलाज़मीन की टोटल तादाद है वो 154 है, जबकि 24 मुलाज़मीन ऐसे हैं जिनको अ सदर बराह रास्त अपॉइंट कर सकते हैं, यानी वो जवाबदीदी पोस्टें वो सदर की अपनी मंशा के मुताबिक वहाँ पर लोग वहाँ पर तैनात हो सकते हैं, तकर्री हो सकती है और फिर तकरीबन 15 पोस्टें ऐसी हैं जिन पर जो एक किस्म के दिहाड़ीदार मजदूर के तौर पे लोग काम करते हैं। अगर सदर के जो एंटरटेनमेंट फंड्स हैं तो उनको देखें तो वो एक साल के तकरीबन 2 लाख रुपए 2 करोड़ 42 लाख रुपए हैं, जबकि उसके अलावा कुछ जवाबदेही फंड्स जो हैं वो 20 लाख रुपए के करीब हैं। इसी तरह जो खुसूसी चीज़ों के इस्तेमाल के लिए अब ये वाज़ेह नहीं किया गया कि ये क्या खुसूसी चीज़ें हैं, लेकिन खुसूसी चीज़ों के इस्तेमाल के लिए 30 लाख रुपए के फंड्स रखे गए हैं। बड़ा ही दिलचस्प मामला ये है कि जो सदर हाउस है, सदर हाउस में एक दाई दाई की पोस्ट भी वहाँ है और दाई वहाँ पर तैनात है किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए। अब ये समझ नहीं आती कि सदर हाउस में इमरजेंसी में दाई के लिए क्या काम वहाँ पर हो सकता है। कुछ जो दीगर अखराजात हैं अगर उनकी हम तफसील बताएं तो तज़ीन व आराइश और गाड़ियों की मरम्मत के लिए एक साल का 2 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस है। इसी तरह पेट्रोल, सफरी अखराजात और गैर मुल्की दौरे और जो एयर ट्रांसपोर्ट है हेलीकॉप्टर वगैरह उसके इस्तेमाल के लिए एक साल का 6 करोड़ 5 लाख रुपए मुख्तस किया गया है, जिनमें अगर सिर्फ पेट्रोल के लिए देखें तो वो 3 करोड़ रुपए के करीब करीब रकम बनती है। इसी तरह ऐवान सदर के जो मुलाजमीन हैं और ऐवान सदर के लिए जो मेडिकल अलाउंसेज हैं उनकी मद में 29 लाख रुपए रखा गया है। जो यूटिलिटी बिल्स हैं सदर हाउस के और उनके जो मुलाजमीन हैं उनके लिए वो तकरीबन 1 करोड़ 83 लाख रुपए मुख्तस हैं। इसी तरह सेक्रेटरीट का एक अलग से अलाउंस रखा गया है जिसका खर्च क्या है इसके बारे में कोई तफसील वहाँ पर मौजूद नहीं। वो तकरीबन 2 करोड़ 75 लाख रुपए का। इसी तरह गैस 25 लाख रुपए की मैसर है। पानी जो पीने का पानी है मिनरल वाटर वगैरह वो 4,40,000 का। बिजली 1 करोड़ 35 लाख रुपए की 1 करोड़ 35 लाख रुपए की मैसर आती है सदर को और सदारती सेक्रेटरी जो है उनको। इसी तरह रेजिडेंशियल अलाउंस के बाद एक और रेजिडेंशियल बिल्डिंग अलाउंस जिसका हम कल जजेस की उस विलाग में भी तज़किरा कर चुके हैं। ये समझ नहीं आती कि ये किस तरह का एक दूसरा रेजिडेंशियल अलाउंस है। इसके लिए 29 लाख रुपए रखे गए हैं। फिर अगर देखें तो सदर हाउस के लिए सदर के जो इख्तियारात हैं उन पर अगर निगाह दौड़ाएं जो एक्ट 74 है उसके तहत तो बड़े ही दिलचस्प इख्तियारात हैं। वो इख्तियारात वज़ीर आज़म की सिफारिश पर असम्बली तोड़ने का इख्तियार सदर को हासिल है और ये गालिबन प्रैक्टिस हुआ था लास्ट टाइम जब 1991 में मुमताज़ राठौर साहब ने असम्बली तोड़ी थी तो उस वक्त इसका इस्तेमाल हुआ था। मेरे ख्याल में उससे पहले या बाद इसकी आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोई मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह वाइस चांसलर की सिफारिश पर यूनिवर्सिटीज़ से फारिकुल तहसील होने वाले तलबा की डिग्रियों पर दस्तखत और स्पीकर की सिफारिश पर असम्बली इजलास बुलाने का इख्तियार सदर को हासिल है। फिर कुछ जो और इख्तियारात हैं उनमें खुसूसी त्यौहार के मौक़ों पर जैसे ईद के मौके हो गए, फिर दिफाए पाकिस्तान, यौम पाकिस्तान और यौम आज़ादी, इन मौक़ों पर कैदियों की सज़ाओं में कमी या उनको माफ़ करने का इख्तियार भी सदर के पास मौजूद है। एक बड़ा ही दिलचस्प इख्तियार मसला कश्मीर के हवाले से है कि वो प्लेबिसिट एडवाइज़र यानी रायशुमारी का एडवाइज़र उसकी तकर्री कर सकते हैं और ये अभी तक आज तक कभी प्रैक्टिस में नहीं आया। तो ये सदर के कुछ इख्तियारात और उनको हासिल मराद थी और बड़ा दिलचस्प जो उनके स्टाफ में हम जब तफसील देख रहे थे तो एक बड़ा ही दिलचस्प जो आपसे पहले भी तज़किरा किया कि कुछ जो लोग थे बिलखुसूस एक जो दाई की पोस्ट है स्केल 1 की
اور उस पोस्ट की अभी तक समझ नहीं आई मुझे। अगर आपको आती है तो आप ज़रूर बताइएगा, लेकिन बड़ा ही वो एक दिलचस्प मामला है। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक जिन पोस्टों पर पहले सरकारी ऑफिसर होते थे, मौजूदा दौर में, मौजूदा बजट बुक के मुताबिक वो पोस्टें जो हैं वो स्वाबदीदी कर दी गई हैं। यानी पहले अगर पीआरओ की पोस्ट पे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल होता था, गवर्नमेंट का मुलाज़िम होता था, तो उसको वहाँ से हटाकर वो पोस्ट सदर के लिए स्वाबदीदी कर दी गई है। यानी सदर अपने भी किसी बंदे को वहाँ पर एडजस्ट कर सकता है। इस तरह की तकरीबन 24 ऐसी पोस्टें हैं। 2 तो होती हैं जो पॉलिटिकल एडवाइज़र और जो सेक्रेटरी होता है, उनके अलावा तकरीबन 22 ऐसी पोस्टें हैं और 15 ऐसी पोस्टें जो दिहाड़ीदार की होती हैं, जो दिहाड़ीदार मज़दूर के एतबार से होती हैं, उनके लिए तकरीबन 68 लाख रुपए का जो एक फंड मुख्तस किया गया है साल का, कि 15 लोग आप दिहाड़ीदारी के तौर पे रख सकते हैं और उनके लिए सालाना अखराजात 68 लैक्स हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है आपके साथ शेयर की, किस किस्म के उनको सदर को फंड्स मैसर हैं। लेकिन बड़ा ही दिलचस्प दूसरा मामला ये था कि जो इनके फंड्स में सफरी अखराजात के अलावा एक और अखराजात वाज़े किए गए हैं, एयर ट्रांसपोर्ट। तो एयर ट्रांसपोर्ट को अलग किया गया है, पेट्रोल को अलग बताया गया है और ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस और फॉरेन टूर्स को अलग-अलग बताया गया है। और इन सब के लिए जो रकम मुख्तस की गई है वो 6 करोड़ 5 लाख रुपए है। यानी 39 लाख के बजट में 6 करोड़ 5 लाख की जो रकम है वो सिर्फ सफरी अखराजात के लिए और पेट्रोल की मद में है। इसी तरह पानी और गैस, वो सारी चीज़ें भी आपको बता चुके हैं। सदर को फिर बहुत सारी रिटायरमेंट के बाद भी मराद हासिल होती हैं, उनके बारे में भी तफसील से बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।